means that you need to figure out ways to bring a reward into the present moment because good habits have a problem. And that's the concept of delayed gratification. This is when you forego a present reward, a short-term reward, in order to get a future and hopefully better reward. Which is that before or after certain behavior, I will do the next behavior. After this habit, I will do the next habit. देखो दोस्त, कोई भी प्रोडक्ट जिंदगी में जो हमें सेंसरी सिग्नल देता है ना, वो हमें बहुत पसंद आता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं च्युइंगम का। जब हम च्युइंगम चबाते हैं, 1800 में ये आ गया था, 1800s में इट वाज देयर, बट नो वन गेव अ शिट अबाउट इट। फिर एक रिंगली नाम की कंपनी ने क्या किया, इसमें सेंसरी सिग्नल जोड़ दिया, व्हिच मींस दे एडेड फ्लेवर्स टू इट। जैसे हम मिंट टूथपेस्ट की बात करते हैं, राइट? प्लस दे आल्सो ब्रांडेड इट एज अ पाथवे टू क्लीन माउथ, जिसके बाद ये इंस्टेंटली पॉपुलर हो गया और रिंगली बिकेम द बिगेस्ट च्युइंगम कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड। तो दोस्त, इस वीडियो में हम मेक इट सैटिस्फाइंग की बात करने वाले हैं। पहले 3 लॉज जो हमने पढ़े ना, वो किसी भी बिहेवियर को शुरू करने की बात कर रहे थे। दिस पर्टिकुलर लॉ टॉक्स अबाउट कि उस बिहेवियर को रिपीट कैसे करें ताकि एक परफेक्ट हैबिट लूप बन जाए। ये हम यहाँ पे बात करने हैं। इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी रिवॉर्ड हम देख रहे हैं जो इंस्टेंटली आना चाहिए वो इमीडिएटली आना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें बहुत ज्यादा डिलेड रिस्पॉन्स होगा ना, तो वो सारा का सारा गेम ही खत्म हो जाएगा। और 2 मेन चीजें जिसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट इज रीइंफोर्स। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि इमीडिएट रिवॉर्ड है। जैसे हमने हैबिट स्टैकिंग के टाइम बात करी ना, कि इमीडिएटली आप कुछ करते हो तो आपको मतलब कोई भी हैबिट से पहले आपका एक क्यू होना चाहिए, ठीक है, जो उसको ऑब्वियस बना दे शुरू करने का। वैसे ही हम यहाँ पे एक रीइंफोर्समेंट जोड़ रहे हैं रिवॉर्ड की, कि जैसे ही वो खत्म हो तो आपको एक इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाए। क्योंकि अच्छी हैबिट्स के साथ दिक्कत यही है कि सारा का सारा रिवॉर्ड बहुत ज्यादा डिलेड होता है, तो वो हम यहाँ पे ब्रिज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे, which is tracking habits। अब ट्रैक हैबिट्स ना बहुत सिंपल लगता है करना और उसके बहुत सारे फायदे। सबसे पहली चीज क्या है, उसका हमें एक विजुअल क्यू मिल रहा है कि यार ये मुझे करना। दूसरी चीज क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होता है क्योंकि प्रोग्रेस दिख रही है। और तीसरी चीज जो यहाँ पे है कि हम जैसे ही वो होता है ना, तो हम सामने देख पा रहे हैं कि ये हो गया, तो वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। पर अब ट्रैकिंग के साथ ना 3 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली चीज, कई लोग ना सब कुछ ट्रैक करने की कोशिश कर लेते हैं। आई ट्राई टू ट्रैक एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन माय लाइफ, जिसकी वजह से कुछ भी ट्रैक नहीं हो पाया, क्योंकि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है या फिर उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, राइट? तो आपको ना अभी जो कोशिश करनी है, हमें 1 या 2 हैबिट्स को कंसिस्टेंटली ट्रैक करना है, 50 चीजों को नहीं करना, ठीक है? दूसरी प्रॉब्लम हैबिट ट्रैकिंग के साथ, जो भी हम रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं ना, रिवॉर्ड छोड़ो, जो हम ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं वो इमीडिएट होना चाहिए। कि अगर मैं आज भागा तो वो इमीडिएटली मेरे उसमें पंच इन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 1 हफ्ते बाद मैंने किया तो वो सारा गेम खत्म हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब हम ट्रैकिंग को शुरू करते हैं ना, तो उसका एक डार्क साइड निकल के आता है, वेयरइन वी स्टार्ट वैल्यूइंग नंबर्स, वी स्टार्ट वैल्यूइंग मेजर्स मोर देन द एक्चुअल वर्क दैट वी वर डूइंग। और जिस दिन मेजर ही हमारा मेन टारगेट बन जाता है ना, उस दिन वो मेजर फ्लॉड है। जैसे ऑफिस में अगर आपने घंटे लगाने का टारगेट मान लिया ना, आप प्रोडक्टिविटी में फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, तो सब्सटेंस ही चला गया। तो वो गलती नहीं करनी हमें। तो दोस्त, जस्ट बिकॉज यू कैन मेजर समथिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगा जिंदगी की, ठीक है? और सबसे लास्ट चीज, दोस्त, इंसान है, गलती करेंगे, मिस होगा, परफेक्शन हो ही नहीं सकती कि हमेशा वो चीज चलती ही रहे। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब बना लेंगे, नेवर मिस ट्वाइस। क्योंकि एक बार मिस होना तो एक्सीडेंट है, बट अगर 2 बार मिस कर दिया ना, इट विल स्टार्ट अ न्यू हैबिट व्हिच इज टोटली ऑपोजिट टू व्हाट यू हैव बीन ट्राइंग टू अचीव। तो बस ये ध्यान रखना है कि 1 बार गलती चलेगी, 2 बार नहीं। और यहाँ पे आके ना अब हमने 4 लॉज पढ़ लिए हैं पूरी के पूरी किसी भी हैबिट को बनाने के लिए। जैसा मैंने कहा, पहली 3 लॉज जो हमने पढ़े, उनसे हमें इतना समझ में आता है कि किसी भी बिहेवियर को एक्शन में डाला कैसे जाए, शुरू कैसे करा जाए। हमने उसे ऑब्वियस बना दिया, हमने उसे अट्रैक्टिव बना दिया, हमने उसे इजी बना दिया। इस लास्ट पार्ट के थ्रू हम उसे सैटिस्फाइंग बना देंगे और पूरा हमारा हैबिट लूप क्लोज हो जाएगा। और फिर हम ना इसके थ्रू किसी भी हैबिट्स को बना सकते हैं और मचा सकते हैं।